थर्मोडाइनमिक स्टेट्स, कुछ मतलब बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं थर्मोडाइनमिक्स के। थर्मोडाइनमिक स्टेट इट रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम किस कंडीशन में? पाथ ज्वाइनिंग द टू इक्विलिब्रियम स्टेट्स इन इज नोन एज पाथ। दो इक्विलिब्रियम स्टेट को ज्वाइन कर किया जाता है जिसको उससे पाथ बोला जाता है। जैसे फर्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे, तो इसको ज्वाइन करने वाले लाइन को पाथ बोला जाएगा। प्रोसेस द चेंज ऑफ पाथ मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो एक पाथ यहाँ से यहाँ है, फिर चेंज हो कैसे हो रहा है, तो ये एक प्रोसेस हो गया, ये दूसरा प्रोसेस हो गया ड्यू टू द चेंज ऑफ पाथ। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन ये है, फाइनल स्टेट, और इसके बीच में लाइन ड्रॉ हो रहा है तो इसको पाथ बोलेंगे। ठीक है, अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस इसी में देख लेंगे। प्रोसेस के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस का सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इरिवर्सिबल का प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट छोड़े बिना जो अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ सके फाइनल स्टेट से, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल पाथ। फॉर एग्जाम्पल फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस to occur both forward and reverse path has to be same। जो फॉरवर्ड पाथ है रिवर्स पाथ उसके सेम ही होना चाहिए, तभी कोई एटमॉस्फेयर मतलब कि सराउंडिंग पे इम्पैक्ट नहीं छूटेगा, कोई भी इम्पैक्ट उसको इम्पैक्ट नहीं होगा। प्रैक्टिकली ऑल द प्रोसेस आर रिवर्सिबल बिकॉज प्रैक्टिकली फ्रिक्शन का भी आप मिनिमाइज नहीं कर सकते, और फ्रिक्शन आएगा तो इरिवर्सिबल हो जाएगा वो जो पार्टिकुलर प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस लाइन वेयर एज इरिवर्सिबल प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। जो रिवर्सिबल होते हैं उसको कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला में दिखा रखा है इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, और ये जो है डॉटेड लाइन से इरिवर्सिबल प्रोसेस को दिखा रखा है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस उसी को बोलते हैं कि जो फाइनल स्टेट से मतलब पहले इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाएगा और फिर फाइनल स्टेट से इनिशियल पे आएगा रिवर्सिबल के अंदर, लेकिन ये इरिवर्सिबल के अंदर इनिशियल से फाइनल पे चला जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, या फिर वापस भी आएगा इनिशियल स्टेट पे तो सराउंडिंग को इफेक्ट करते हुए आएगा, सेम पाथ से नहीं आएगा, चेंज होके आएगा। मीन्स दैट कि फर्स्ट ये और सेकेंड ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया और फिर पाथ को चेंज करके वापस आया तो यही रिवर्सिबल हो जाएगा, या फिर वापस ही ना आए तो यही रिवर्सिबल हो जाएगा। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के। जैसे कि आपके पास फर्स्ट एग्जांपल दिया फ्रिक्शन, जहाँ भी फ्रिक्शन होगा वहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा बिकॉज फ्रिक्शन के कारण वापस नहीं आ पाएगा। या फिर फ्री एक्सपेंशन जहाँ पे होता है, जैसे कि क्लोज्ड चैम्बर है वहाँ पे हमने गैस फिल कर रखा और इस चैम्बर का ये वाला दीवार जो है हमने तोड़ दिया तो फ्री एक्सपेंशन हो गया, तो वहाँ पे वो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा। अगला मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। पानी में दूध मिला दो तो अलग नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत सारी प्रोसेस लगानी पड़ेगी तब अलग होगा, बट इरिवर्सिबल होगा, पूरी तरीके से एकदम इनिशियल स्टेट जैसा नहीं हो पाएगा। हीट ट्रांसफ़र थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, एक फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस से हीट ट्रांसफ़र करो तो फिर वापस उस टेम्परेचर को रीगेन करना चाहो उसी सेम हीट से तो नहीं हो पाएगा, अलग से हीट देनी पड़ेगी। ओके।